जय श्री राम। मैं महेंद्र कुमार आपके अपने चैनल थॉट्स ऑफ महेंद्र कुमार में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने तुलसीदास जी महाराज के जीवन चरित्र के विषय में जाना। इस एपिसोड में हम जानेंगे रामचरितमानस मूलतः कहाँ से प्रकट हुआ। कलयुग के सताने पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी महाराज को विनय के पद रचन की प्रेरणा दी। तब काशी के अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका रची, जिस पर भगवान ने अपने हस्ताक्षर देकर उन्हें निर्भय कर दिया। तुलसीदास जी कुछ गुण शब्दकोश कहते हैं। वो कहते त्रिदेव तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुण तीन हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। त्रिविध कर्म है, संचित प्रारब्ध क्रियमान। दुख तीन प्रकार का होता है, आध्यात्मक आधि भौतिक आधि दैविक। समीर तीन है, शीतल मंद सुगंध। युग चार है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग। भक्त चार प्रकार के होते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी विज्ञान निवास। तत्व पाँच है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। सप्तऋषि है, कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र भरद्वाज जमदग्नि गौतम। भक्ति 9 प्रकार की है, पुराण 18 है, राम 3 है, परशुराम बलराम रामचंद्र। रामचरितमानस में जिस राम का उल्लेख किया गया है वो दशरथ नंदन रामचंद्र प्रभु ही हैं। रामचरितमानस को संक्षिप्त में मानस कहा गया। राम नाम की महिमा अगाध है। तुलसीदास जी कहते हैं, सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी ने तो शबरी जटायु जैसे सेवकों को ही गति दी है, लेकिन राम नाम ने तो अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। तुलसीदास जी कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं और सगुण राम जो मनुष्य रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं, इन दोनों में ही नाम बड़ा है। देवता जो अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वरदान देते हैं, वो देवता भी राम नाम का जप करके मनोवांछित वर पाते हैं। इस बात को शिव ने जाना और 100 करोड़ रामचरित्रों में से राम नाम को निकाल लिया और उसका निरंतर जप किया। राम नाम की महिमा अगाध है। तुलसीदास जी कहते हैं, नामु राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। राम नाम की महिमा गाकर मैं तुलसीदास जो भांग सा निकृष्ट था, वो भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। राम नाम की महिमा अगाध है। राम कथा सर्वप्रथम शिवजी ने रची और अपने मन में ही प्रसन्नतापूर्वक उसका नाम रामचरितमानस रखा। फिर सुसमय पाकर पार्वती से कही। फिर शिवजी ने यही राम कथा राम भक्त काकभूषुंडी जी से कही। काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्लक मुनि से कही। याज्ञवल्लक मुनि ने भरद्वाज मुनि से कही। भरद्वाज मुनि ने संतों से कही। फिर यही राम कथा आगे बढ़ती गई। फिर संतों ने कही और संतों से सुनी गई। यही राम कथा तुलसीदास जी ने अपने गुरु से सुनी, लेकिन तुलसीदास जी बालक होने के कारण यथार्थ समझ नहीं पाए। जब गुरु से बारंबार तुलसीदास जी ने यह राम कथा सुनी, तब इसका यथार्थ हो जाने और विक्रम संवत 1631 में अवधपुरी में रामचरितमानस यह ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम जी का जन्म होता है तब अवधपुरी में
असुर, नर, मुनि, देवता सभी उनका बाल रूप का दर्शन करने आते हैं। सज्जन लोगों के झुंड पवित्र श्री सरयू नदी में स्नान करके राम जी का बाल रूप का दर्शन करने आते हैं। श्री सरयू नदी की महिमा अगाध है। वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि सरयू नदी का दर्शन, स्नान, स्पर्श, उसका जलपान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। अवधपुरी में मनुष्य अपने प्राण त्याग दे तो राम धाम को जाता है। राम की महिमा अगाध है। आशा है मेरी यह जानकारी आपको अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इस एपिसोड को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे याज्ञवल्क्य मुनि तथा भरद्वाज मुनि संवाद। तब तक के लिए जय श्री राम।